चलिए बच्चे, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में कुछ न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लॉजिक को समझेंगे, विद कॉन्सेप्ट सहित हम इसको कायदे से पढ़ेंगे। जहां पर कोई परेशानियां होंगी आप पूछने का प्रयास करिए। आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले नहीं है, थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट से देखिए, सबको सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके यहाँ पहले दिया गया है कि दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको 1 ओम दिया गया है। दूसरी बात कहता है कि विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, B = 20 वोल्ट। या विद्युत वाहक बल लिखा है तो इसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लिखा है आपका कैपिटल E = 20 वोल्ट। आइए एक एक चीज को पढ़िए और समझते चलते हैं। कह रहा परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब डायग्राम को हमें देख करके पता करना होगा कि इसमें प्रतिरोध को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखिए यहाँ पर जो बैटरी लगी है इसको हम लोग पॉजिटिव आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इसको नेगेटिव। और इसमें से जो बहने वाली धारा है अगर ये दो भागों में बढ़ जाती है तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये समांतर क्रम में है। लेकिन अगर देखा जाए पहले तो इसमें बहने वाली धारा यानी पहले आपके 4 ओम में फिर 2 ओम में हो करके जा रही है, तो ये दोनों जो है ये आपका श्रेणी क्रम में है। मैंने मान लिया कि R1 की जो वैल्यू है R1 = 4 ओम और R2 = 2 ओम। R1 और R2 को अगर देखा जाए तो यह श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला R' = R1 + R2। सपोज किया मैंने कि R1 की वैल्यू क्या है 4 ओम और ये 2 ओम। 4 और 2 को आप जोड़ेंगे तो R' की वैल्यू आएगी 4 2 6 ओम। ये आपने 6 ओम अचीव किया। लेकिन इसके बाद फिर हमें देखना है कि ये जो 6 ओम आया है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा। अब देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ये हो गया 6 ओम और आपका आंतरिक प्रतिरोध जो है ये 1 ओम दिया गया है। यहां पर ये 20 वोल्ट और ये सर्किट इस टाइप की बन गई। देखिए ये 6 ओम हो गया और ये 6 ओम। इसमें जो बहने वाली धारा है वो देख रहे हैं पॉजिटिव से चल रही है निगेटिव की ओर, ये आपका I है। अब आप देखिए अगर धाराएं ऐसे आ रही हैं तो ये दोनों ओर से विभाजित हो गई, यानी 6 ओम ऊपर वाले में भी और 6 ओम नीचे वाले दोनों में से होकर के जाती हैं। जब धाराएं बढ़ जाती हैं तो उसको हम समांतर क्रम बोलते हैं। इसका मतलब R' = 1/R1 या ऐसे कह लीजिए 1/R' = इसको पहले R1 R2 माने थे, अब इसको कह दीजिए 1/R3 + 1/R4। दोनों में दिखाई दे रहा कि 1/6 ओम ये है और ये दूसरा भी 1/6 ओम है। अब इससे क्लियर हो रहा है कि ये इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जिसको हर बोलते हैं। ऊपर वाला जुड़ गया, 2 × 2 2 3 6। 1/R' = भी 1/3 ओम। अगर दोनों साइड में हमने रेसिप्रोकल किया तो R' की जो वैल्यू है वो 3 ओम आ गई। अब देखिए नोट करते रहिए आप लोग। इसके बाद में फिर हमने डायग्राम को चेंज किया। जिस तरीके से आप डायग्राम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, डायग्राम को चेंज करते रहिए, तो आपका जो पेपर है पेपर में कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और उसके बाद में गलत होने के कम चांस होंगे। अब देखिए कैसे बदलेगा। इन दोनों को आपने शॉर्ट किया सर्किट तो आपको मिला 3 ओम। अब ये दिखाई दे रहा है कि अगर बहने वाली धारा जा रही है तो 3 ओम से हुई, फिर I यहां निकल के 6 ओम में भी प्रवेश कर गई, यानी इनके मार्ग में कोई मतलब बंटवारे का चांस नहीं है। बहने वाली धाराएं सीधे जा रही हैं, तो इसका मतलब ये R' = भी 4 5 हो गया था। इसको 6 कर लीजिए, R6 + R7। मैंने माना 6 के प्लेस पर ये आ गया 3 ओम, 7 ये हो गया।
तो 3 ओम और प्लस कितना है 6 ओम, और 6 और 3 को आपने जोड़ दिया तो 9 ओम, यानी कुल प्रतिरोध आपने क्लियर कर लिया कि 9 ओम आ गया। लेकिन अभी इतना ही नहीं पूछा है, ये तो पहला आंसर था। इसके बाद इसमें दूसरा पूछा है कि परिपथ की धारा। चलिए परिपथ की धारा को भी सॉल्व करिए। धारा I इज इक्वल टू बी कैपिटल E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। स्मॉल r इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R प्रतिरोध अभी आया था, तो E की वैल्यू भी पता है 20 वोल्ट है, रख दीजिए। स्मॉल r की वैल्यू 1 ओम, और कैपिटल R अभी आप जस्ट लिखे थे 9 ओम, यानी 20 और 9 और 1 10 हो गया, कैंसिल करते हैं तो आपको मिलेगा 2 एम्पियर। इसमें बहने वाली धारा यानी दूसरे प्रश्न का जो आंसर था वो 2 एम्पियर आपको मिला। ठीक है, इसके बाद में हम लोग फिर तीसरा देखते हैं, जैसे कि बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर। तो फार्मूला पहले भी पढ़े थे, B इज इक्वल टू बी आई आर। चलिए B इज इक्वल टू आई आर, आई अभी आप फाइंड किए थे 2 एम्पियर। चलिए, और कैपिटल R की जो वैल्यू थी वो आपका 9 ओम आया था। कैपिटल R इज इक्वल टू बी 9 ओम, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, इंटू कर दिए, एमपी लिख दें, और इंटू रेजिस्टेंस जो है वो 9 एम्पियर। 9 का अगर 2 में गुणा करोगे तो 9 दूना 18 हो गया, ये 18 हो गया, और बी यानी वोल्ट। चलिए इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, दूसरा परिपथ की धारा आई, और तीसरा इसी में पूछा था कि A और B के बीच विभवांतर क्या होगा। चलिए इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आपके यहाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और ये आपको डायग्राम आपके पेपर में सर्किट दिया गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें बहने वाली धारा 1.5 एम्पीयर, दूसरे में R का मान 3.0 वोल्ट, और तीसरे में है 4 ओम। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध कैपिटल R का मान क्या होगा। प्रतिरोध कैपिटल R के मान को ज्ञात करने के लिए आप लोग पहले पढ़े थे ओम का नियम B इज इक्वल टू बी आई आर, और जब यहां से हम लोग R निकालते थे तो B अपान आई होता, ये पहले पढ़ चुके हैं। वही फार्मूला इसमें भी हम लोगों को लगाना है कि कैपिटल R इज इक्वल टू बी अपान आई। कैपिटल R इज इक्वल टू बी अपान आई। B की वैल्यू आपको पता है कि यहां पर 3.0 वोल्ट लिखा है, ठीक है, 3.0, और बहने वाली धारा जो है 1.5 है। अब आपको यह भी कंफर्म होना चाहिए कि ये 3 लिखा है और यहां पर 1.5, एक जीरो को खत्म करने ये 3 ही लिखा है, पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं होता, और इसके पॉइंट को खत्म करने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, और 15 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 दूना कितना होगा 30, यानी R की जो वैल्यू आई वो कितना ओम हुआ 2 ओम। अब हमको ये कंफर्म क्लियर करना होगा, क्वेश्चन में आप एक बार देखिए कि तुल्य प्रतिरोध A B के बीच में ज्ञात करना है। दूसरा R का मान मिला, A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर को ज्ञात करने के लिए B इक्वल टू बी आई आर पढ़े थे, लेकिन अभी हमको एक R की वैल्यू ये मिला, दूसरा ये है, और तीसरा आपका 4 ओम। तो कुल प्रतिरोध को पहले ज्ञात करेंगे, तब यहां हम कैपिटल R के प्लेस पर रखेंगे, यानी अभी तो केवल एक R मिला है। कैपिटल R डैश इज इक्वल टू बी R1, R2 और R3, यानी क्या 2 ओम, उसके बाद 3 ओम और फिर 4 ओम। 4 ओम, 4 3 7 और 2 9, ये हो गया 9, यानी कुल प्रतिरोध जो आपका आया है वो R का मान 9 ओम है। ठीक है, A और B के बीच विभवांतर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। विभवांतर
तो इसको बच्चे b इक्वल टू भी हम लोग आई आर लिखते हैं और b बराबर आई की वैल्यू पता है 1.5 गुणे आर आपका निकल के आया है 9। तो 9 बचे 45, 5 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 9 में आप 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 13। एक अंक के बाद आपका पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए और b इक्वल टू भी 13.5 वोल्ट, यही आपका आंसर है। इस तरीके से तमाम सारे क्वेश्चन हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा बहुत मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और सभी क्वेश्चन हम आपको सिखा देंगे पूर्ण रूप से कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।